जय हनुमान। पिछले सर्ग में हनुमान जी सारी विघ्न बाधाओं को ठेलते हुए लंका के तट पर पहुंच गए और जब अपने रूप को छोटा करके लंका में प्रवेश करना चाहा तब लंकिनी उनको रोक रही है कि ओ निडर चपल बंदर, तू निर्भीक कहाँ जाता है? खगभीन जहां उड़ते हैं तू मूर्ख वहां जाता है। तू नहीं जानता पागल, यह स्वर्णपुरी लंका है, इसके प्रताप का दिस दिस बजता रहता डंका है। जैसे अपने गौहर की रक्षा करते विषधर हैं, वैसे रक्षित लंका है, प्रहरी सब बलवत्तर हैं। रुक रुक मत आगे बढ़ रे, कुछ भेद लिए जाता है, कहना न मानता अब भी अपमान किए जाता है। साकार ढीठ लंका ने कभी पुंगव को ललकारा और कानों के पास भयंकर खिजलाकर थप्पड़ मारा। हनुमान संभल कर बोले, उसकी यह देख ढिठाई, अपने हाथों से तूने अपनी ही मौत बुलाई। ले तो मुझसे भी कुछ ले ले। और कवि ने झापड़ मारा, वो गिरी धरा पर मुंह से बह चली रक्त की धारा। तत्क्षण कराहती बोली, मैं समझ गई तू क्या है, यह भी न भेद बाकी है, तू कौन कहाँ आया है। मैं लंकापुरी स्वयं हूँ, मुझसे कुछ छिपा नहीं है। आ गया काल रावण का, देवों की कृपा नहीं है। वीर से मैं जान चुकी हूँ, सीता का हरण नहीं है। संघार राक्षसों का है, कल उन्हें न शरण कहीं है। अब जा लंका में घुस जा, अब मन चाहे जो कुछ कर जा। अपनी इच्छा पूरी कर, 100 योजन सिंधु उतर जा। सीता अशोक वन में है, तर तले पड़ी छाया सी। मेघा सी मोह निमग्ना, आपत्ति मरी माया था। कहीं साथ चिंतन तो कोई था शिव बंधन में, थी कहीं प्रार्थना होती तो कोई शिव बंधन में। कोई लीन हवन में चंदन माला समलंकृत, कोई रमणी छविरत था, कोई हंसता गाता तो कोई संगीत निरत था। झंकार कहीं शास्त्रों की, हुंकार कहीं वीरों का। सुन सुन हनुमान चकित थे, हुंकार समरधीरों का। बलवती निशाचर सेना आदेश प्रतीक्षा में थी, और पथि गुप्तचरों की टोली तन बुद्धि परीक्षा में थी। हनुमान बढ़े आगे तो सम्मुख कैलाश खड़ा था, लेकिन उस पर तो मुक्ता मणियों का हार जड़ा था। वो अलंकार लंका का रावण प्रासाद चमकता, और 10 तेज से मिलकर दिस दिस वो अवर दमकता। हनुमान डरे पर कूदे आंगन में कुछ आशा से, रकुल की श्री सीता के दर्शन की अभिलाषा से। बलिवर्द सदृश गो 10 में तारों के साथ उठाकर आंगन में घूम रहा था। निश्चिंत गगन से आकर मणिचका चौंध में पड़कर चकमका गई कपी आंखें। पुष्पक विमान सम्मुख था, उद्दीयमान थी पाखें। कटिबद्ध प्रहरियों से वो रक्षित प्रासाद निडर था, पोषित पशु पक्षी रव थे, वो राजभवन सस्वर था। गर्वीली सुंदरियों के मधुगीतों के झंकृत था, अब मुखरित कंचन मदिरालय माणिक पुखराज खचित था। रावण के राजमहल को जितना वैभव का बल था, उतना को रत्नाकर भी रत्नों से नहीं प्रबल था। प्राचीर समंकृत अंगलित रावण के सजे सदन थे, और जिसमें प्रकाश मणियों के, जिनमें बहुमूल्य रतन थे। हनुमान देख लंका श्री विस्मय सागर में डूबे, पर यह गृहीत पर धन है, यह सोच घृणा से उबे। उछले पुरपथ पर आए, पहुंचे अशोक तरुवन में। जगदम्बा पद दर्शन की भारी श्रद्धा ले मन में। और कुछ दूरी पर तर नीचे निःशंक किसी को घेरे, कुछ क्रूर नारियां बैठी चल रहे यत्न बहुतेरे। अब धीरे धीरे कब जाकर चढ़ गए बिटप पर स्वतर। अब सब दृश्य सामने आया, जब लगे देखने झुककर। घन घूम रात से आवृत अग्नि ज्वाला सी सीता, भूपर बैठी थी कब की तब सिद्ध समान पुनीता। कब ने सीता को देखा, जल कमलहीन बापी सी, कचता उजबचता दीना। तम घिरे प्रात की श्री सीता को देखा, स्वानों के बीच मृगी सी। क्षीण कला सी मलिना, प्रतृप्ता दीन दृगी सी। अब कवि ने सीता को देखा, अनुमान लगाया पूरा। साध्वी सीता का परिचय फिर भी रह गया अधूरा।
अहिलजीब कदाचित कहती हा राघव हा रघुनंदन, भीतर ही रह जाता था भीतर का उमड़ा करंदन। अब उस अस्त्रमुखी सीता की आंखों से ढरढर पानी, गोरे गालों पर गिरते मानो गल रही जवानी। स्वच्छंद छड़ा कविता सी सीता को सीता जाना, कुछ रूप रंग के माध्यम से किसी तरह पहचाना। वही जानकी जिनको रावण हर ले आया है, निश्चय ही राम वधू हैं कोई न इतर माया है। विश्वास हुआ तब कवि को, तब उमड़ी श्रद्धा मन में, मस्तक करबद्ध नवाया पुलकित रोमावल तन की। अब दुख देख सती सीता का हनुमान रोपड़े व्याकुल, सबसे बेकार प्रबल है कहकर हो गए व्यथाकुल। तब तक प्रमदाजन आवृत लंकाधिप रावण आया और आतंक छा गया सब पर, प्राणों में कंप समाया। कभी तेज लंकेश तेज के डर से कभी और चढ़ गए ऊपर, फिर भी समक्ष दृक्के थे नीचे के दृश्य समूचे। तन मन सीता का कांपा, सीता का यौवन कांपा, असहाय सिकुड़ कर बैठी पातिव्रत का धन कांपा। भयभीत मृगी सीता रो पड़ी विवश घबराकर, हा रघुनायक रघुनंदन अब अंतर व्यथा जगाकर। निष्करुण दशानंद बोला, सीते तू क्यों रोती है, रो रो कर अपने सुख के दिन खोती है। तू भूल न सकी अभी तक उस राम तपस्वी नर को, मूर्खे अभी तक जाना हम दोनों के अंतर को। वो कहाँ राजहित चिंतन, मैं कहाँ राज का स्वामी, वो कहाँ विराट भिखारी, मैं कहाँ कनक पदगामी। वो उदासीन बनवासी तुझसे न प्रेम करता है, गुणहीन कृतज्ञ नराधम कहने को ही भरता है। निःश्वास निष्प्रिय असंग एकाकी, तपस्वी वियोग क्या जाने, तरुणी वियोग क्या जाने। तुझमें कितना आकर्षण वह नीरस क्या पहचाने। उसकी सुध के संबल से तू कब तक जी सकती है, क्यों मुझसे लजा लजा कर तन बार बार ढकती है। और यह यौवन सरिता जलसम कुछ दिन में बह जाएगा, यह रूप रस आकर्षण निष्फल ही रह जाएगा। ले मान प्रार्थना मेरी, तू अभिलाषा पूरी अभिलाषा कर दे, तू हृदय अधिष्ठात्री बन मस्ती ही मस्ती भर दे। छिप गया कहीं वो वन में, मिलता खोजने पर भी होगा भी तो न मिलेगा, उसको मेरा है डर भी। इसलिए नहा धोकर तू ले पहन रेशमी साड़ी, अब मेरी श्री बनकर रह जा ओ फूलों सी सुकुमारी। तृणपात बीच में रखकर बोली सीता खिलाकर, ओ राक्षस लाज न आती भारी अपकीर्ति कमाकर। ज्यों सूनी मकसाला से कुत्ता हविले भगता है, तो मुझे चुराया तूने, क्या तुझे डर लगता है जन्म हुआ सतकुल में ब्याह हुआ है, तू मुझे न नरक दिखा रे अति अंतरदाह हुआ है। परवश हूँ सुन लेती हूँ तेरी कठोर बातों को, मैं विवश सहन करती हूँ विष बुझे कसाघातों को, तू हित की बात न सुनता। तू यह लक्षण कुल घातक है, तू धर्म निपुण होकर भी करता मदबस करता पातक है। जैसे तू रक्षा करता निस दिन अपनी नारी का, वैसे तू रक्षा कर मेरी मुझसी पर नारी का। गाली दे हरि को उनकी, तू महिमा हर सकता है। तू धूल फेंक कर रथ पर, क्या रथ क्या कर सकता है। जगबंदनीय रघुनंदन मैं उनके तन की छाया, उनके समक्ष तू क्या है, वो हरि मैं उनकी माया। जिस तरह सोख लेते हैं रवि के कर सरिता जल को, वैसे ही पी जाएंगे प्रभु के सर तेरे बल को। दुमदवा स्वान भगता है पागंध सिंह की जैसे, रघुकुल नायक के डर से तू भग जाएगा वैसे। दशरथ तड़प कर बोला, तू क्या बकबक करती है, चुप जीभ खींच लूंगा मैं, मुझसे न तनिक डरती है। कहना न मानती अब भी बरजोरी मनवा लूंगा, या शीश काट कर तेरा काली को बलि दे दूंगा। तलवार निकाली चमचम सिर झुका दिया सीता ने, भगवान तुझे सन्मत दे करबद्ध कहा सीता ने। ये क्या करते हो तुम, मधुसूता रोक कर बोली, यह इस दुविधा के सोने से मत रुको ठहरो मत खेलो होली। जो चाह रही सुंदरियां उनकी न तुम्हें चिंता है, इस विपत्ति मरी के तन में अब बचा रूप ही क्या है। कहता हूं अबला है स्वयं मरी है,
इनको तुम क्या मारोगे? हाँ, इसके आकर्षण में राक्षस कुल संहारोगे। रावण बोला, ऐ सुंदर, पड़ रही बीच में हो तुम, तो तुम जानो समझा दो, असमौन हो गई लो तुम। यदि मास द्वय में आकर ये स्वयं न मुझसे बोली, सागर के सुरभित तट पर ये मेरे साथ न डोली, तो इसे काट प्रातः का जलपान बना डालूंगा। अब नहीं युगों तक घर में इस नागिन को पालूंगा। दस शीश डरा धमकाकर जब चला गया, तब सीता मूर्छित हो गिरी धरा पर। मधुविष्टा परम पुनीता, कुछ देर बाद आंखों के निर्झर से झरझर पानी। और अब कौन कहे रो रो कर आंसू की करुण कहानी। उस पर भी निष्ठुरता से राक्षसियां धमकाती थीं। मुक्तनिक सती का देखो कह कह कर चमकाती थीं। तुम कुछ सदृश घूमती सतियां लंका की गली गली में राक्षसों रसिकों के दृक फंस जाते उनकी किंचित त्रिबली में। उनको न पूछता रावण, पर तुझ पर रीझ गया है। हतभागिन उसे मना ले, आतुर खींच गया है। तेजटा बोली राक्षसियों, सीता से कुछ मत बोलो, भागो गिरगिर चरणों पर, बाड़ी में विस्पत्म घोलो। मैंने देखा सपना है, जो बना हुआ अपना है, सब कुछ अब धधक रहा है। अब तो शिव शिव जपना है, लंका में आग लगी है, कोई कब जला रहा है। गलियों में पिघल पिघल कर रत्नों का ढेर बहा है। सिर मुढ़ा तेल पी पी कर राक्षस दक्षिण दिश जाते, पुष्पक से गिरा दशानन, भूपर रोते बिलखाते। कट गए शीश दस मुक्के, लंका में दुख छाया है। घर का भेदिया विभीषण राजा बनकर आया है। चेष्टा का सपना सुनकर राक्षसियों के मुख सूखे, घर घर भागी छू छू कर जगदम्बा के पद रूखे। हनुमान देखते थे सब, पर तरु पर हिले न डोले। रघुनाथ कार्य बाधा बस, उमड़े पर तनिक न बोले। जय।